गई हूँ, आप किचन से जाइए, मैं सारा काम कर दूंगी। बहुत जल्दी आ गई किचन में? अरे इतनी जल्दी तुमको किचन में आने की जरूरत ही नहीं है, जाओ अभी तुम और आराम कर लो, अभी तो उठने का समय ही नहीं है। तुम बेकार किचन में आ गई, और हम काम कर रहे हैं ना किचन में, हम काम कर रहे हैं, हम सबके लिए खाना बना देंगे, और जब हम खाना बना देंगे तो तुम आके खा लेना, ठीक है? जाओ अभी सो जाओ, आराम करो, तुम्हारे आराम करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन है। मम्मी जी क्या है ना, रात में बहुत देर में सोई थी, इसीलिए सुबह नींद नहीं खुली, इसीलिए सुबह नहीं उठ पाई। और मम्मी जी आप जाइए ना किचन से बाहर, और आप काफी देर से काम कर रही हैं, अब बाकी काम मैं कर दूंगी, प्लीज आप जाइए। अब बहुत ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं कह दी ना कि मैं किचन में काम कर रही हूँ। अब जब मैं किचन में मैं आ ही गई हूँ तो काम करने के लिए आई हूँ ना, और कर भी रही हूँ, और तुम जाओ आराम करो, बोली ना तुमसे। मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है, और एक्सक्यूज सुनते सुनते मैं पक गई हूँ, इसलिए प्लीज ज्यादा एक्सक्यूज मत सुनाओ। मम्मी जी आप भी बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हैं। मेरी मम्मी भी जब किचन में चली जाती थी और जब हम लोग लेट से उठते थे तो बहुत चिल्लाती थी और बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। हाँ बहू, तुम मुझे भी अपनी माँ ही समझो, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन जब भी सो के उठो, मुझे क्या दिक्कत है। मम्मी जी बस मैं यही कह रही थी कि आप काफी देर से काम कर रही हो, थक गई होंगी, और अब मैं सो के उठ गई हूँ, अब मेरी नींद भी पूरी हो गई है और मैं आराम से सारे काम कर दूंगी, लेकिन आप मान नहीं रही हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे लगता है आज आप कुछ स्पेशल बना रही हैं। वैसे जो भी हो मम्मी जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मम्मी जी एक रियल बात बताएं, आप खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ कार्की, मेरे हाथ का खाना तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, तुम हमेशा देर से सो के उठा करो और मैं किचन में काम करूंगी और खाना भी बना दूंगी, ठीक है? जाओ अब तुम आराम करो, तुम्हारे आराम करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन है। ठीक है मम्मी जी, आप इतना कह रही हैं तो मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है आप सबको सरप्राइज देंगी, इसीलिए मुझे काम करने नहीं दे रही हैं, और कुछ स्पेशल खाना जरूर बना रही होंगी आप। स्पेशल खाना बना रही हूँ। तो मम्मी जी मैं जा रही हूँ, और अगर कोई काम होगा तो प्लीज मम्मी मुझे बुला लेना, मैं दौड़ के आऊंगी। गायत्री, तुम किचन में काम करने गई थी ना, और इतनी जल्दी चली आई? हाँ मैं गई तो थी, लेकिन मम्मी जी मुझे काम ही नहीं करने दी, और मुझे लगता है मम्मी जी कुछ स्पेशल डिश बना रही हैं, और मम्मी जी मुझे काम नहीं करने दी, बोली जाओ तुम आराम करो, मैं काम कर रही हूँ ना। गार्गी सच बताओ, तुम किचन में गई थी ना? हाँ मैं सच में गई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गार्गी तुम मम्मी से नहीं बोली कि आप जाइए, आप काफी देर से काम कर रही हैं, मुझे करने दीजिए। आप तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हो, मैं बहुत कुछ बोली हाँ, लेकिन मम्मी ये जरूर बोली जाओ आराम करो, तुम्हारे आराम करने के दिन है, मेरे काम करने के दिन है। ओ मम्मी बहुत गुस्से में है, इतना जान लो। लेकिन मुझे तो लग रहा है मम्मी जी खुशी खुशी खाना बना रही है। क्या है ना, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, हम लोग देर से उठते थे तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिल्लाती थी हम लोग के ऊपर, लेकिन हम लोग मम्मी को मना लेते थे कि मम्मी जाओ तुम काफी देर से काम कर रही हो, अब हम लोग कर देंगे, तो मेरी मम्मी तो मान जाती थी और निकल जाती थी। हाँ हम लोग के ऊपर बहुत चिल्लाती थी, लेकिन मम्मी जी तो काम कर रही है और निकली भी नहीं। गार्गी मम्मी वास्तव में बहुत गुस्से में है, इतना जान लो, ये 100% बात सही है। जबरदस्ती करना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि मम्मी जी आप बाहर जाइए, मैं काम कर दूंगी। कहीं हो, प्लीज बिलीव मी। मैं विश्वास कर रहा हूँ तुम्हारी बात का, और तुम सही भी हो, कोई बात नहीं। एक काम करो, दोनों लोग किचन में साथ चलते हैं, मैं मम्मी से बात करूंगा। थोड़ी जाने दीजिए ना मम्मी जी, आज लगता है कुछ स्पेशल डिश बना रही हैं, और आपको सच बताएं मम्मी जी के हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बना लेने दीजिए, शाम को खाना मैं बना दूंगी। अगर अभी आप जाएंगे तो हो सकता है मम्मी बहुत गुस्से में हो और चिल्लाने लगेंगी, को डिस्टर्ब क्या करना, बनाने दीजिए ना, मैं शाम को बहुत अच्छा डिश बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं मम्मी के पास जाता हूँ, देखे मम्मी क्या बना रही हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और अगर कोई काम होगा तो मुझे बुला लेना आप। ठीक है। मम्मी गार्गी तो आपके पास आई थी, फिर आप उनको काम क्यों नहीं करने दी? रोहित मैं काम कर रही हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, गार्गी आई थी किचन में तो आप किचन से निकल जाती, उनको काम करने देती। देखो बेटा ये कोई तरीका नहीं होता है, समझ गए? इसमें तुमको पता है कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, समझ गए? क्योंकि 9 बजे सो के उठ के आ रही हैं, और मैं किचन में 6:30 बजे से आई हूँ, काम कर रही हूँ, सारा खाना बन गया है। जीवन में कुछ नियम होने चाहिए और हम सभी को नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वाइफ तो कोई नियम का पालन करती ही नहीं है। अभी हम कुछ कहेंगे तो तुमको भी बुरा भला बहुत लगेगा, अब बुरी सास बन जाएंगे। तुम ही बताओ, गार्गी 9 बजे सो के उठ के आ रही हैं और 9 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करेंगी, तो खाना कितने बजे तक बनेगा?
बेटा क्या करें, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, उन लोग को भूख जल्दी लग जाती है। या तो हम लोग एक काम करें, तुम्हारी वाइफ के उठने का इंतजार करें, और जब वो उठेंगी फिर वो किचन में जाएंगी, फिर वो खाना बनाएंगी, तब हम लोग खाना खाएंगे। बेटा एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपना कंठी माला। भूख एक निश्चित समय पे लगती है, और जब भूख लगती है तो व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, आराम करो, जाओ अपने वाइफ के साथ खुश रहो, मजे करो। तुम लोग के आराम करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन है। जब तक हड्डियों में दम है करेंगे काम। मम्मी हम जानते हैं तुम बहुत गुस्से में हो। बेटा हम गुस्से में रहे या खुश रहे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाने दो, अपन जैसे हैं ना वैसे ही रहेंगे, मुझे ऐसे ही रहने दो। तो तुमसे कहेंगे जाओ अपनी बीवी के साथ मजे करो, एंजॉय करो। तुम लोग एंजॉय करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन है, मुझे करने दो काम। मेरी खुशी की परवाह छोड़ो, अब हम खुश रहे या दुखी रहे, हमको हर स्थिति में एडजस्टमेंट करना बेटा आता है। बाल ऐसे ही नहीं सफेद किए हैं। अरे मम्मी तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, समझने की कोशिश किया करो मम्मी। अब हम क्या करें तुम बताओ। बाकी समय से नहीं उठती हैं, खाना सही टाइम पे नहीं बना रही हैं, तो हम क्या करें? लड़ाई झगड़ा करें या रोज घर में महाभारत करें? क्या चाहती हो मम्मी तुम बताओ। अब हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं। मम्मी सब कुछ समझने की कोशिश किया करो मम्मी प्लीज। बेटा हम सब कुछ समझ ही रहे हैं, और सब कुछ समझते हुए ही किचन में देखो आके काम कर रहे हैं। हम कुछ कह रहे हैं, हम तुम लोग को ताना तो नहीं मार रहे हैं, और तुमको कुछ कह रहे हैं। तुम तो तनिक भी दोषी नहीं हो, जाओ आराम करो और हमको काम करने दो। तो मम्मी तुम ठान ली हो, तुम किचन से नहीं निकलोगी और तुम वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा, तुम मेरी भी नहीं सुनोगी। जानते हैं मम्मी गार्गी में बहुत कमी है, लेकिन हम क्या करें तुम बताओ। गार्गी वैसी ही है जैसे उनको अपने मायके में संस्कार मिले हैं, किसी को एक दिन में सही नहीं कर सकते हैं। फिर मम्मी गार्गी नई नहीं है, उनको एडजस्टमेंट करने में समय लगेगा। गार्गी वैसी ही है जैसे वो अपने मायके में थी। गार्गी में हो सकता है मम्मी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि वो हमेशा सही बोलती है। अभी भी कह रही थी कि मैं भी ऐसे किचन में देर से जाती थी तो मेरी मम्मी भी गुस्सा होती थी। तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो, थोड़ा स्पेस दो। तुम तो पैर रखने का जगह नहीं दे रही हो। को बदलने में संभलने में मम्मी समय लगता है। आती हो हम अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करें। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे ही करते थे, उनके घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होती थी। आज जानती मम्मी क्या हो रहा है, बात तलाक तक पहुंच गई है। क्या मम्मी हम भी ऐसा ही करें, लड़ाई झगड़ा और मेरी बात भी तलाक तक पहुंच जाए, बाद में छीछा लेदर हो, नाक कटे। मम्मी एडजस्टमेंट करो प्लीज मम्मी, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। अभी घर में शांति चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी मैं शादी किया हूँ, अब मैं किसी का पति भी हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। शादी करना बड़ी बात नहीं होती है, शादी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ मम्मी समझने की कोशिश करो। बस मैं यही चाहता हूँ घर में शांतिपूर्ण माहौल हो। ठीक है बेटा, घर में शांति ही शांति रहेगा, जाओ। ठीक है मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ। मम्मी तुम एडजस्टमेंट नहीं कर रही हो, तुम काम तो करती हो, लड़ाई भी नहीं करती हो, लेकिन व्यंग तो बोलती रहती हो। मम्मी हर समय तुम कटाक्ष भी करती रहती हो। बेटा तुम ये सोच रहे हो कि मम्मी कुछ बोले ही ना, मुंह में टेप चिपका ले। बेटा अब ज्यादा मत बोलो, जाओ अपना काम करो। जिंदगी भावुकता से नहीं चलती है, समझदारी से चलती है। समझदारी तो दिखा रहे हैं, देखो काम कर रहे हैं किचन में आके। ये सोच रहे हो कि मम्मी कुछ बोले ही ना, तो ऐसा नहीं होगा, समझ गए? तुम्हारी वाइफ को कुछ ताना तो नहीं मार रहे हैं, और उठते उनको 4 बात सुना रहे हैं। हमको 4 बात नहीं सुनाए हैं, हम खरी खोटी उनको कुछ भी नहीं सुनाए हैं। हम तो यही कहे हैं ना, जाओ तुम्हारे आराम करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन है। मेरे काम करने के दिन है तो मैं काम कर रही हूँ। ठीक है मम्मी तुमको जो करना है करो, हम समझ गए तुमको। तुम भी चाहती हो जैसे मेरे दोस्तों की जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किचकिच किचकिच है ना, हम भी अपनी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किचकिच किचकिच करते रहे। मेरे दोस्तों का वैवाहिक जीवन चल रहा है, तुम चाहती हो मेरा भी वैवाहिक जीवन वैसा ही चले, तो ठीक है मम्मी करते हैं हम भी वही। देखो बेटा हमको ज्यादा ताना मत सुनाओ, समझ गए? काम भी करें, तुम लोग का 4 बात भी सुने, 4 बात मत सुनाओ। उसके बाद अपनी वाइफ को रसोई में मत भेजना, हम सुबह शाम खाना बना के खिला देंगे। यही सोच लेंगे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, समझ गए? और आके हमसे इतना बहस मत किया करो। और खाना बन गया है, अपनी वाइफ से कह दो आके खाना निकाल के तुम्हारे लिए अपने लिए ले जाए। उनको भी गाँव की खाना नहीं बनाएंगी, हम बना लेंगे। अभी मैं अपाहिज नहीं हुई हूँ, खाना बना सकती हूँ। मम्मी तुमको तो शांति पसंद ही नहीं है। घर में शांति बनी रहे इसीलिए काम कर रहे हैं। किचन से मेरा खोपड़ी मत चाटो, सुबह से काम कर रहे हैं, ऊपर से खोपड़ी तुम चाट रहे हो। अरे उमा कांति आप फोन उठाई हो, कितनी देर से तुमको फोन कर रहे हैं, देखिए आप 5 बार कर चुके हैं।
अभी तुम फोन उठा रही हो? नहीं राजनंदिनी, काम कर रहे थे, किचन में काम कर रहे थे। और किचन में हम मोबाइल नहीं रखते हैं और मोबाइल पे ही पूरा ध्यान चला जाता है तो किचन में काम कैसे होगा। इसीलिए किचन में मोबाइल नहीं रखते हैं। और अभी कमरे से बाहर निकले हैं थोड़ा टहलने के लिए तो देखे फोन पे देखे तुम्हारा कॉल है तो इसीलिए मिलाए हैं तुमको। अच्छा उमाकांति, किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी क्या? राजनंदिनी, किचन में खाना ही तो लोग बनाते हैं और क्या करते हैं बताओ। यहाँ पे में खाना बना रहे हैं। क्यों, तुम्हारी बहू खाना नहीं बना रही है क्या? नहीं नहीं, बनाती क्यों नहीं है। अब सो के देर से उठेंगी तो उससे पहले मुझे किचन में जाना ही पड़ता है और मैं ही खाना बनाने लगती हूँ कि नींद की समस्या है, मेरी भूख की समस्या है। हम लोग को भूख लग जाती है, उनको नींद लग जाती है, उनकी नींद नहीं पूरी होती है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। मैं समस्या कोई उत्पन्न न हो इसीलिए बुढ़ापे में किचन में जाके काम करने लगते हैं। वो के आराम करने के दिन है, हमारे काम करने के दिन है। उमाकांति, एक बात कहें? राजनंदिनी, कहो, जो कहना चाहती हो कहो। तो उमाकांति, अब जमाना बहुत बदल गया है, एडजस्टमेंट करो। अभी तुम्हारी बहू नई है, स्पेस दो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। का जमाना नहीं रहा है। हम लोग के ज़माने में इतना दबाव में हम लोग को पालन पोषण किया गया है कि हम लोग को बड़ों का डर भय रहता था और अब आजकल के बच्चों को बड़ों का डर भय बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत रोका टोका जाता था, ये मत बोलो, ऊंची आवाज़ में मत बोलो, धीरे बोलो, काम करो, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। ज़माना बहुत चेंज हो गया है। अब बच्चों को लोग बहुत स्वतंत्रतापूर्वक पाल रहे हैं। लोग लड़का लड़की में तनिक भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं और उनको पूरी आज़ादी दे रहे हैं। कहने का यही मतलब है कि एडजस्टमेंट करो। नई लड़की है, उसे समय दो, उसको समझो। अगल बगल किसी से अपनी बहू की शिकायत मत करना। अपने बेटे को भी समझने की कोशिश करना। अपने बेटे से भी लड़ाई झगड़ा मत करना। उन लोग की भी देखो नई नई शादी हुई है। राजनंदिनी, मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती हूँ और मैं अपनी बहू की शिकायत किसी से नहीं करती हूँ। कांति, मैं तुमको इसलिए समझा रही हूँ कि देखो कितनी परेशान हो के तुम शादी की हो और अच्छी शादियाँ मिलती नहीं है जल्दी, कितना ढूंढना पड़ता है। जानती हो इस समय तलाक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। लड़का लड़की एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं या घर में कलह कलेश है, घर का वातावरण नहीं अच्छा है तो कोई भी लड़कियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। या कह सकती हूँ कि अब की लड़कियों में सहन शक्ति तो है ही नहीं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगी बार बार कि एडजस्टमेंट करो और कोशिश करो तुम्हारे बेटे बहू एक अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताएं। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, काम के लिए तनिक भी लड़ाई झगड़ा मत करना। क्यों उमाकांति, आज शादी करना बड़ी बात नहीं है, निभाना ये बड़ी बात है। उमाकांति, सच्चाई तो ये है ना, आजकल लोग निभा ही नहीं रहे हैं। शादियां हैं जो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी नहीं चल पा रही हैं। साल भर में, साल 2 साल में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और तलाक हो रहे हैं। लड़कियां एक बार ससुराल गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार, उसके बाद जा ही नहीं रही है। अभी जानती हो मेरे बगल की एक बार आई थी, दूसरी बार नहीं आई। इतना पापड़ बेली, इतना पापड़ बेली, नहीं आई तो नहीं आई। अंत में लड़के को दूसरी शादी करना पड़ा। कहने का मतलब है कि एडजस्टमेंट करो, कि लड़कियों को स्पेस दो, समझने की कोशिश करो, कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को भी एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। उमाकांति, इतना ख्याल रखना, आजकल की लड़कियां हम लोग के जमाने की लड़कियों की तरह नहीं है। सही कह रही हो राजनंदिनी, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हो, बहुत समझाई हो, मुझे अच्छा लगा। आंटी, हम दुनिया देख रहे हैं ना, अपने आसपास के वातावरण को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसीलिए तुमको बताए हैं। तो बहुत अच्छा की। सही कह रही हो, आज हम काम तो किए हैं रसोई में, लेकिन मेरा बेटा आया था, वो भी तुम्हारे ही तरह हमको समझा रहा था, लेकिन हम भी उससे बहुत गुस्से में बात किए हैं। शांति, यही गलती मत करो। तुम्हारा लड़का भी तनाव में रहेगा, तुम भी तनाव में रहोगी और तुम्हारी बहू भी तनाव में रहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। ठीक है, अब हम ही एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे मुझे सोचे थे वो नहीं हो रहा है और जो सोचे नहीं थे वो हो रहा है। हम लोग जो चाहते हैं वो हम लोग की इच्छा अनुसार होता कहाँ है। ठीक है राजनंदिनी, बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हो, तुमको थैंक्स कहूँगी। हमको थैंक्स मत कहो, तुम अपने घर का वातावरण अच्छा बना के रखो, बस मैं तुमसे यही कहूँगी। अरे अभी गुस्से में हो क्या?
नहीं मम्मी, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम्हारा चेहरा देख के तो लग रहा है तुम बहुत गुस्से में हो। मम्मी मैं गुस्से में नहीं हूँ। का बुरा मान गए हो ना? मम्मी मैं किसी की बात का अब बुरा नहीं मानता। मम्मी मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम करना है। मेरी जरूरी बात तो सुन लो। सुना तो दी हो मम्मी, पेट भर गया है। सॉरी बेटा, मैं गुस्से में तुमको पता नहीं क्या अनाप शनाप सुना दी हूँ। प्लीज आप बड़ी हो, आप सॉरी मत बोलो। अपनी जगह बिल्कुल सही हो मम्मी। तुम ही बताओ मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें सही नहीं लगती हैं। मम्मी मैं बहुत विवश हूँ, लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक कह रहे बेटा, चेहरे पे स्माइल तो लाओ कि मम्मी से ऐसे ही गुस्सा रहोगे। बेटा मैं गुस्से में नहीं रहूंगी, ठीक है? तुम लोग भी खुश रहो। मम्मी मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि गार्गी को थोड़ा स्पेस दो, उसे समझने की कोशिश करो मम्मी। कुछ मम्मी सामान्य हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो। शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।